एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस का एग्जामिनेशन। विटनेसेस का एग्जामिनेशन कैसे कैसे होता है? मान लीजिए ये ग्रीन कलर में टोपी वाला है विटनेस, इस विटनेस को बुलाने वाली पार्टी है ये ग्रीन कलर में कॉलर वाली, और एडवर्स पार्टी है ये रेड कलर में कॉलर वाली। तो ये विटनेस हुआ, विटनेस को बुलाने वाली पार्टी ये हुई और एडवर्स पार्टी दूसरी पार्टी ये हुई। तो ये विटनेस जो है इसका एग्जामिनेशन कैसे कैसे होगा? सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद होता है विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। तो ये सीक्वेंस है, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। अब ये किस किस के द्वारा होते हैं? बाय हुम? एग्जामिनेशन इन चीफ उसी पार्टी द्वारा किया जाता है जिसने विटनेस को बुलाया था, इसी पार्टी ने बुलाया था ना विटनेस को, इसी पार्टी द्वारा किया जा रहा है ग्रीन कलर वाली द्वारा। इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में? रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में। ये हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन किसके द्वारा होता है? एडवर्स पार्टी, ये रेड कलर वाली है एडवर्स पार्टी, इसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और यदि विटनेस हॉस्टाइल हो गया हो तो ऐसी कंडीशन में जिस पार्टी ने बुलाया तो उसके द्वारा क्रॉस होता है। ये जब हॉस्टाइल होता है तब ये कंडीशन आती है, यदि विटनेस अपनी बात से पलट गया हो, इस पार्टी ने बुलाया था और इसने इसके खिलाफ ही गवाही दे दी, इस कंडीशन में ये पार्टी भी क्रॉस कर सकती है। तो हॉस्टाइल की कंडीशन में जिस पार्टी ने बुलाया वह भी क्रॉस कर सकती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन चीफ में तो केवल रेलेवेंट फैक्ट्स थे, यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट्स प्लस लीडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्या होता है? क्रॉस के बाद फिर होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन किसके द्वारा होता है? ये फिर वापस उसी पार्टी द्वारा होता है जिसने विटनेस को बुलाया था। चीफ हो गया जिसने विटनेस को बुलाया, उसके बाद क्रॉस एडवर्स पार्टी उसका क्रॉस करती है, और फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में फिर वापस री एग्जामिनेशन वही करती है जिसने उसको बुलाया था। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? री एग्जामिनेशंस में एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि क्रॉस में जो जो विटनेस से जो बातें कही थी, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ किया, कोई वर्ड यूज़ किया जिसका मीनिंग पता नहीं लग रहा हो, डाउट हो किसी चीज़ पे, तो इस री एग्जामिनेशन में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि इसको क्लैरिफाई करो। और इसके साथ साथ री एग्जामिनेशन में नए मैटर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। तो ये आप इन चीज़ों को याद कर लेना, इस इमेज से आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाला पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं? एक्सप्लेन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, हमने तीनों ही बता दिए। चीफ में विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, जिस पार्टी ने बुलाया उसके द्वारा रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। क्रॉस में एडवर्स पार्टी क्रॉस करती है, यदि विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो जिस पार्टी ने बुलाया वही क्रॉस करती है और रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। री एग्जामिनेशन में जिस पार्टी ने बुलाया वही री एग्जामिनेशन करती है, इसमें एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कुछ बात कही थी उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो, या फिर न्यू मैटर्स भी पूछे जा सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। तो देखिए हमने सारा का सारा इसी में कवर कर लिया। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज अ पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस, किन सर्कमस्टेंसेज में पार्टी जो है अपने विटनेस को ही क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। देखिए जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, हमने ये भी कवर कर लिया, जब हॉस्टाइल हो जाता है तो जिस पार्टी ने बुलाया वही क्रॉस कर देगी। व्हाट क्वेश्चंस आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, वो कैन क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चंस लॉफुल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में? क्रॉस एग्जामिनेशन हम दोनों देख लिए, रेलेवेंट फैक्ट्स भी, लीडिंग क्वेश्चंस भी रेलेवेंट हैं, लॉफुल हैं। और वो कैन क्रॉस एग्जामिन, कौन कौन क्रॉस एग्जामिन कर सकता है हमने देख लिया, एडवर्स पार्टी कर सकती है, और यदि विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो जिस पार्टी ने बुलाया वह भी कर सकती है। व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन भी कर लिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स, लीडिंग क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं हमने सारे के सारे इसी फिगर में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कैसे लिखना है एग्जामिनेशन चीफ। इसके बारे में सेक्शन 142(1) कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी वो कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन चीफ, विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ। जिस पार्टी ने बुलाया है उस पार्टी के द्वारा विटनेस का एग्जामिनेशन चीफ कहलाता है। और सबसे पहले विटनेस एग्जामिनेशन चीफ ही होता है, ही इज़ एग्जामिन्ड इन चीफ। किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स, इसमें केवल रेलेवेंट फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है एग्जामिनेशन चीफ का, टू एलिसिट फ्रॉम द विटनेस ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विद इन हिज नॉलेज विच टेंड्स टू प्रूव द केस ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम। जिस पार्टी ने बुलाया है वह पार्टी एग्जामिनेशन चीफ करती है शुरुआत में विटनेस का, तो वह ये चाहती है कि जो इस पार्टी के पक्ष में जो भी बातें हों, इस पार्टी के पक्ष की बातें प्रूव करने के लिए विटनेस के पास नॉलेज में जो भी मटेरियल फैक्ट्स हों वह सभी प्रकाश में लाए जाएं, इस विटनेस से निकाले जाएं। वह विटनेस सारे के सारे कोर्ट के सामने वह बातें रखे, वह मटेरियल फैक्ट्स रखे, जिससे कि जिस पार्टी ने बुलाया उसका पक्ष मजबूत हो, उसका पक्ष प्रूव हो। क्रॉस एग्जामिनेशन 142 का 2 कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड इज क्रॉस एग्जामिनेशन। एडवर्स पार्टी द्वारा किया गया एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। यदि विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाता है तो जिस पार्टी ने बुलाया वह भी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, लेकिन कोर्ट की लीव चाहिए, कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। हमने देख लिया था जिस पार्टी ने बुलाया था वह भी क्रॉस कर सकती थी, ये देख लिया था हमने कोर्ट की लीव से। क्रॉस एग्जामिनेशन इज सेकंड इन ऑर्डर एंड द एडवर्स पार्टी मे और मे नॉट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस आफ्टर हिज एग्जामिनेशन इज चीफ इज ओवर। एग्जामिनेशन चीफ होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का नंबर आता है, सेकंड इन ऑर्डर में होता है, और ज़रूरी नहीं, क्या कहते हैं, चाहे तो एडवर्स पार्टी क्रॉस कर सकती है, ना भी कर सकती है। उसका एग्जामिनेशन चीफ हो गया, छोड़ो, हमें नहीं करना, हमें उसको ज़रूरत नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चंस किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में? एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, पर ज़रूरी नहीं, बट इट नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन चीफ। लेकिन ये रेलेवेंट फैक्ट्स उन फैक्ट्स से ही तक ही कन्फाइंड ना हो जो एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस ने टेस्टिफाई किए थे, केवल वही नहीं, और भी रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और एडवर्स पार्टी में आस्क लीडिंग क्वेश्चन, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट एंड एनी ऑब्जेक्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी। इसमें कोर्ट की परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं होती, लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हमने देख लिया रेलेवेंट फैक्ट और लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन में। इफ़ अ विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल देन द पार्टी एग्जामिनिंग हिज ओन विटनेस कैन ऑल्सो पुट लीडिंग क्वेश्चंस। हमने पहले ही देख लिया कि हॉस्टाइल हो जाता है तो ओन पार्टी उसका क्रॉस करती है और क्रॉस में लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। री एग्जामिनेशन 142 का 3 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस पार्टी ने बुलाया है उसी के द्वारा विटनेस का एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन कहलाता है, शैल बी हिज री एग्जामिनेशन। पहले एग्जामिनेशन चीफ हो गया, फिर क्रॉस हो गया, बाद में री हो गया। किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इट मस्ट बी कन्फाइंड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर्स arising in cross examination to draw forth an explanation or meaning of expressions used by witness if they are doubtful। जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई जो मैटर्स बोले थे उसमें यदि किसी चीज़ के बारे में डाउट है, किसी मैटर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर विटनेस ने कोई ऐसे वर्ड यूज़ किए, एक्सप्रेशंस यूज़ किए जिनका मीनिंग डाउटफुल है, या फिर उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए उन वर्ड्स का, तो ये री में पूछा जाता है कि भाई तुमने जो क्रॉस में ये बात कही थी इसे ज़रा एक्सप्लेन करो, हमें थोड़ा डाउट है, उसे थोड़ा और एलेबोरेट करो। ऐसे ही इसके साथ साथ और क्या पूछा जा सकता है? न्यू मैटर्स मे हाउएवर बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड इफ दैट इज डन द एडवर्स पार्टी हैज़ द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑन दैट पॉइंट। री एग्जामिनेशन में नए मैटर्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट की परमिशन से ही नए मैटर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और यदि न्यू मैटर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए तो फिर एडवर्स पार्टी को फिर से क्रॉस करने की राइट होता है। जिस न्यू मैटर को आपने इंट्रोड्यूस किया है उस पर एडवर्स पार्टी क्रॉस करेगी। ये हो गया आपका। एक केस लॉ भी देख लेते हैं इसमें, अगर लिखना हो आपको। अनिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में कोर्ट ने कहा था री एग्जामिनेशन इज नॉट कन्फाइंड टू मियर क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिग्विटीज अराइजिंग इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इवन न्यू मैटर कैन बी एलिसिटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इसमें कहा है जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बातें बोलता है विटनेस, री एग्जामिनेशन में उन बातों का क्लैरिफिकेशन मांगता है। यदि कोई डाउट है तो उसके बारे में री एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो कोर्ट ने कहा है कि री एग्जामिनेशन केवल यहीं तक कन्फाइंड नहीं है, इसमें न्यू मैटर्स भी पूछे जा सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। जैसे हमने ऊपर देख लिया, न्यू मैटर्स भी पूछे जाते हैं कोर्ट की परमिशन से। सारा का सारा इसी फिगर में आ गया है, इसको अच्छे से याद कर लोगे आप तो आप पूरा के पूरे टॉपिक को कर लोगे। ये नोट्स का अगर यदि आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हो तो।